एसआर बनी है, उसके बारे में सब कुछ बताइए। देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं अपनी धरती से जुड़ा हूँ, और जब तक आदमी रूटेड ना हो किसी कल्चर से तो आप इंसान का दर्द नहीं महसूस कर सकते हैं। अब आप बड़े शहरों में जाएं तो आपको दर्द महसूस करने के लिए अखबार पढ़ना पड़ता है या सड़क पे कुछ ऐसा हादसा देखना पड़ता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। तो दर्द जो है एक बहुत ही गहरी चीज़ है जो आपके समाज से जुड़े होने से पैदा होता है। तो वो मैं अपने हिसाब से और तरफ खींचता हूँ, क्योंकि दर्द ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को एक आर्ट बनाने पे मजबूर करती है। अगर आदमी में दर्द नहीं है और दर्द की तरफ खिंचाव नहीं है तो कलाकार नहीं है, कला पैदा नहीं कर सकता है। आज जो बड़े बड़े शायर हैं वो सिर्फ इसीलिए लोग याद रखते हैं कि उन्होंने किसी दर्द की अक्कासी की, किसी दर्द का दर्पण बने। तो जब तक कि वो और आज आप किराए पे राइटर को लेकर नहीं ये दर्द पैदा कर सकते। कोई मतलब बड़ा पोइट जो है उससे हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम तो आपको 1 लाख रुपए देते हैं, गाना लिखा दीजिए। बड़ी मुश्किल काम है, हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि हम उससे आर्टिफिशियली ये कुछ इस तरह का काम करें। लेकिन क्योंकि लोग इतना कुछ कर चुके हैं तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़ख़ीरा है लोगों का। तो शरिया के साथ मैंने काम किया, फिर वो नहीं रहे, तो इस बार तो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसका लिरिक्स और म्यूज़िक का पूरा एक खाका बनाया। हमने राही मासूम रज़ा की किताब है 1857 क्रांति कथा, उससे हमने प्रेरणा ली कि किस तरीके से आज आदमी 1857 का दर्द महसूस करता है, और उसमें जो चीज़ें हमको मिली हैं वो नायाब चीज़ें हैं। मतलब वो मुझे लगता है हर बच्चे को राही साहब की वो किताब पढ़ना चाहिए। आखिरी की एक उनकी नज़्म है गोमती, उस पर मैंने बैले भी किया, डांस बैले। तो इसमें जो चीज़ें हमने राही साहब की इस्तेमाल की हैं तो आपको इसमें वो 1857 का दर्द मिलेगा। वो ऑलमोस्ट वही दर्द है जो उस वक्त का होगा लोगों का, और उस वक्त का दर्द तो आप ये समझिए बिल्कुल नेस्त तो नाबूद हो गया। मुंशी प्रेमचंद की किताब थी सोज़े वतन, सोज़ का मतलब वतन का दर्द ही ना, वतन की हुक, वो अंग्रेज़ों ने जला दी क्योंकि उसमें उन्होंने 1857 पे जो हमारे साथ हादसे हुए वो किए। तो उस दर्द को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उसका नामो निशानी नहीं है। तो एक तो राही साहब से मिला, और फिर वाजिद अली शाह की चीज़ें हमने इस्तेमाल की, क्योंकि वाजिद अली शाह एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हमने इसमें दिखाया नहीं है, हमने उनको सिर्फ उनका एक एहसास दिखाया है। वो कैसे दिखाया है ये दर्शक खुद ही बताएगा बाद में। वो हर छोटी चीज़ से उसकी कमी महसूस कराई है, और उसमें एक चीज़ और हमने की थी वो निकाल दी, वो सावन से उसकी कैसी याद आती है वो सब। बहरहाल वाजिद अली शाह को हमने उनकी 2 गज़लें इस्तेमाल की इसमें, और आदमी को एहसास होगा कि यार ये आदमी था जिसको बेकसूर अंग्रेज़ों ने तख्त से हटा दिया, और जिसकी वजह से हमारा ख्याल है कि अवध की क्रांति हुई। फिर लोगों को एहसास हो कि यार ये तो बड़ा मतलब बहुत इस आदमी के साथ धोखा किया गया, और उसकी छोटी सी सादी गज़लें जो आती हैं तो आदमी का दिल छूती है कि यार एक तरफ तो ये बेचारा कैद में पड़ा है और दूसरी तरफ कितना सादा और कितना मतलब बेज़रर आदमी था जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इस तरीके से मैंने उसकी सजावट की है कलाम की। आपका किरदार जो है फिल्म में इमरान अब्बास जो आपके एक्टर है फिल्म में, तो हमने सुना था कि काफ़ी वक्त लगा आपको उन्हें साइन करने के लिए फिल्म में, क्या ये बात सच है? थोड़ा वक्त तो लगा क्योंकि ये लोग बिज़ी भी होते हैं, वहाँ के उनके कमिटमेंट्स होते हैं, और हम भी कुछ अपना प्री प्रोडक्शन में लगे थे। तो इमरान अब्बास को ही आप कास्ट करना चाहते हैं? हाँ, मुझे तो इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। ही लुक जस्ट द राइट पर्सन, क्योंकि वो हमें दिखाना ही है कि वो एक एरिस्टोक्रेटिक ख़ानदान का है, उसके अंदर एक सोच है, एक आग है, उसके अलावा एक ऐंठ है, और फिर धीरे धीरे करके वो चेंज कैसे होता है। तो मुझे लगा कि ये कहानी ये कह सकता है अपने चेहरे से। फिल्म इंडिपेंडेंस डे के आसपास फिल्म रिलीज़ होने वाली, लेकिन हमने सुना था कि फिल्म 14 या 13 अगस्त को कुछ रिलीज़ होने वाली, तो प्रीपोन हो गई थी फिल्म। तो अब देखिए ये तो दंगल है, इसमें उतरने के लिए देखना पड़ता है सामने पहलवान कौन है।
हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, तो हमारी कोई औकात नहीं है। तो मतलब इसलिए प्रीपोन कर दी गई फिल्म कुछ बड़ी फिल्मों की वजह से। हिस्टोरिकल चीज़ों पे हमने आपकी फिल्में देखी, चाहे पिछली फिल्में उठाई या जाने से आप देखें, आज का जो जॉनर चल रहा है कॉमेडी, तो कॉमेडी से मैं दूर थोड़ी हूँ। तो इस तरह मुझे मैं अगली फिल्म शायद कॉमेडी बनाऊँ। अच्छा हाँ, तो इन फ्यूचर में आप आई थिंक हर आदमी मुझसे कहता है आप कॉमेडी आपको बनाना चाहिए, और कॉमेडी थ्रिलर आई थिंक इज़ माई फ्यूचर। आई थिंक ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऑथेंटिकली लेना चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है बायोपिक का, तो बायोपिक किसी पे आप करना चाहेंगे फिल्म? आप बायोपिक तो हम खुद ही हैं ना, क्या बात है? मतलब हम जब जो जी रहे हैं वो बना रहे हैं, और क्या चाहिए हम। बायोपिक क्या, मैंने काफ़ी कुछ किया है। अब मैं जो हब्बा खातून पे फिल्म बना रहा था वो भी बायोपिक थी, जो मैं रूमी पर फिल्म बनाने वाला हूँ वो भी बायोपिक है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत से किरदार हैं जिनको हम जानते हैं, मतलब जिंदा नहीं है तो हम उनसे वाकिफ़ हैं। तो ऐसी कोई शख्सियत जिसके साथ आप जिस पे बायोपिक करना चाहते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम देख पाएंगे तो आपको? धोनी पे बायोपिक बन रही है, हाँ, इस तरह की कोई किस पे? MS धोनी पे बन रही है, मिल्खा सिंह पे बायोपिक बन रही है, मिल्खा सिंह पे हमने देखा। अब मैंने आपसे ये अर्ज़ किया, मेरा एक अपना सफ़र है जी। जिसने मुझे प्रेरणा दी है सफ़र पे चलने की, और जिससे प्रेरणा मिलती रही है, मैं उसी पे बना सकता हूँ। मैं 1857 के इनकलाब को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं इंसान दोस्ती पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैं सूफ़ी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अहमियत देता हूँ। मैंने पूरा एक फेस्टिवल किया है जहान खुसरो की मैंने 2-3 पार्ट की फिल्म बनाई है। तो यही लोग हमारी ज़िंदगी के मतलब मशाल राह हैं, हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। तो हम इसी तरह इसी कैनवस के दायरे के अंदर हम काम करते रहे हैं। तो फाइनली व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में, या और लास्ट लिटिल वर्ड्स? मैं तो सिर्फ व्यूअर्स से इतना कहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, देखें, ताकि वो फिल्म जो है लोगों तक पहुँचे। एक सवाल सर है जहन में, जैसा कि आप नवाजुद्दीन मिस्टर बच्चन को आप अपने जो किरदार आपका वो कर रहे हैं, तो फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें दिखाना चाहेंगे आप कि सर ये एक किरदार आपका था, आप आइए और देखिए इस तरह की हमने फिल्म बनाई? होना चाहिए, शो ऐसा होना चाहिए, दिखा देंगे उनको। ऐसे कोई थॉट आता है? थॉट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन अब ये है जो मुमकिन हो वही थॉट कीमती है। थैंक यू सो मच। नहीं वो इसमें माइक में आ गया। यस यहाँ पे आ जाओ। इनकरेज करना चाहिए जो अच्छी फिल्में बन रही हैं, जो मोहब्बत का मैसेज स्प्रेड कर रही हैं, उनको तो इनकरेज करना चाहिए कि दोनों मौक़ों में वो रिलीज। हम लोग बेसिकली बहुत इमोशनल हैं, पाकिस्तानी उनको ज़रा सा कुछ उनको उनके दिल को बात बहुत ज़्यादा लगती है। आप कुछ ऐसी बात करें, कुछ ऐसा कहना सीखे हैं तो आपके दिल बात लग जाती है। तो इस चीज़ से नहीं करना चाहिए। अपनी सिर्फ फिल्मी कामयाबी के लिए आप देशों के लोगों जी, तो क्या कुछ कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में, कैसी होगी ये जाने? पहले पन्निया से पूछा से कि पन्निया का डेब्यू है। आई थिंक डेब्यू के लिए इससे अच्छी फिल्म आई थिंक हो ही नहीं सकती, नॉट जस्ट फॉर मी। अगर कोई भी एक्ट्रेस होती, कोई भी होता तो वो बहुत खुश होती हैं कि उनका डेब्यू मुजफ्फर सर के साथ हो रहा है और ऐसी खूबसूरत फिल्म के साथ हो रहा है। क्योंकि जैसे मुजफ्फर सर लड़कियों को अपनी मूवी में दिखाते हैं, जिस नज़ाकत से, जिस क्लास से, जिस सोफिस्टिकेशन से, आई थिंक शायद कोई नहीं दिखाता। और आई थिंक आई एम ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि इस फिल्म के साथ हमारी शुरुआत हो रही है। यू नो इट्स जस्ट अ मैजिकल फिल्म एंड इट्स बिन अ मैजिकल जर्नी। तो ये हैं सेंटिमेंट्स अभी इसी वक्त। आई एम एक्साइटेड एंड आई एम नॉट नर्वस बिकॉज आई नो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। ये एक पोस्टर में आप इमोशनल लुक में आप देखते हैं,
क्या कुछ है ये, कुछ बताइए जरा हमें इसके बारे में आप। ये जिस मुख से ये मेरे दिल से बहुत करीब है। ये मेरा ख्याल है किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल है। कौन नहीं चाहता कि लव स्टोरी करे, कौन नहीं चाहता ये फिल्म में एक्शन दिखाए, कौन नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ करे जो और लोग ना कर रहे हों और जो बहुत ही कम हो रहा हो। इस तरह की फिल्म्स बहुत कम बनती हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने इस तरह का कोई रोल किया या जितने भी बड़े अदाकार हैं उनको, तो मुझे जैसे न्यू कमर को अगर कोई ऐसा रोल मिल जाए, वो भी मुजफ्फर अली साहब की डायरेक्शन में, जिनका 30 साल से इंतजार हो रहा था इसके अंदर, और मुझसे इसका रिश्ता राजा अमीर हैदर का इसलिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये म्यूज़िक समझता है, ये शायरी समझता है, ये तहज़ीब को समझता है, और मैं भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ म्यूज़िक का, थोड़ा सा शायरी का, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर और मेरा मुझे लगता था कि ये समा गया मेरे अंदर। फिर जितने प्रोसेस से हम गुजरे इसको करने में, उसमें मुजफ्फर साहब ने इतना कुछ इसके बारे में बताया, सिखाया कि ये मेरे अंदर जीने लगा था राजा अमीर हैदर। सो आई डिडंट डू एनीथिंग मीनवाइल। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मैंने कोई ड्रामा टीवी पे नहीं किया, कोई और फिल्म नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड टू लिव दिस कैरेक्टर। मैं चाहता था कि उसके साथ जीऊँ, उसी के साथ उठूँ, बैठूँ, खाऊँ, पीऊँ। तो आई जस्ट बिकेम अनदर राजा अमीर हैदर। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.